दरअसल दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कई बड़े फैसले सुनाए, लेकिन इसी बीच यूपी पुलिस को आदेश देने के बावजूद भी लेट लतीफी करना जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के गुस्से का कारण बन गया, जहां सीबीआई ने आदेश का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। दोस्तों योगी सरकार की हरकतों से गुस्साए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच ने यह तक कह दिया कि राज्य को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, हमें डीजीपी को तलब करने पर मजबूर ना करे, और अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं तल्ख टिप्पणियों का प्रयोग किया। दोस्तों आपको बता दें कि कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच उत्तर प्रदेश की जेल में बंद 3 कैदियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां इन सभी कैदियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए समय पूर्व रिहा करने की मांग की थी। अब दोस्तों यूपी प्रशासन कितना ढीला है वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसी पर अब दोस्तों मेरे भाइयों, ये सुना आपने 1 मिनट 5 सेकंड का मैं इसलिए रखा क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट भी तंग आ चुका है सन्यासी से, ढोंगी से, जो कि हमारे को तो पहले से ही इल्म है, क्योंकि ये पिछवाड़ से निकला हुआ है, पिछवाड़ की नस्ल है। ये किसका धक्का है, किसका बीज है, किसका गंध है, ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम पहले से दोहराते हुए आ रहे थे, बोल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे थे, हाई कोर्टें हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इनके खिलाफ कोई बोलने की भी जरूरत नहीं कर रहा था, ना सरकार ना कोई कोर्ट कचहरी। लेकिन अभी जब से ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जजें आए हैं, इनकी जो दुर्गत बना के रखे हैं, जो इनको उल्टा लटका रहे हैं, जो इनकी यानी जो चड्डी अंदर की आरएसएस की जो खींच रहे हैं, वो काबिल दीद और काबिल तारीफ है, जो ईमानदारी से काम हो रहा है। अब इसी बीच आपने ये सुना होगा, खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कह दिया कि सन्यासी जो ढोंगी को और जोकर बौना सन्यासी जो है, वो चिंदी चोर को, उस फालतू को, उस सड़े लेंडे को खुले तौर पे कह दिया अब ऐसा ना हो कि हम डीजीपी को तलब करें यूपी के। वो किस लिए कहा? क्योंकि ना इसको गिरफ्तार किया जा रहा, ना इसको कोर्ट में हाजिरी दे रहा इन्हें, ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही, क्योंकि सारी यूपी की पुलिस को मैनेज करके रखा था इसने। और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, यानी ये बिल्कुल ना कभी जाने की वो कर रहा है, इन्हें सिर्फ झूठे वादे, झूठे ये, झूठे खस्मे और झूठे नौटंकी। जैसा मेडिकल टीम को भेजा, रिपोर्ट तो सही है, उसकी कोई जांच पड़ताल में कोई चीज सामने नहीं है, और ये कहने लगा कि मैं सीरियस हूं, मैं बीमार हूं। यानी इसके ये हथकंडों से अब सुप्रीम कोर्ट भी तंग आ चुका है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हमारे उस पे आ जाएंगे तो तुम्हारे को ना बचने के लिए कोई जगह मिलेगी और तुमको तुम्हारी जगह कम पड़ेगी। और हम सीधे तौर पर ये मानते चले हैं कि तुम सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट को अब समझ में आई ये चीज, जबकि ये करते हुए आ रहे शुरू से, जबकि ये करते हुए आ रहे जरूर से। और क्यों निकला ये, और 3 जनों को खत्म करने के चक्कर में भाई ने, आप लोगों को ये बता दो भाई, क्योंकि वो लोग को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और जजमेंट के उस पे छोड़ देना चाहिए और पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए। लेकिन ये लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं है। जिस तरीके से धोखे से अतीक अहमद और उनके भाई को खत्म किया इन्होंने, जो कत्ल किया उन लोगों का, जो गोली चलाई, जो आतंकी हमला करने लगा आतंकवादियों से, वो वैसे ही इन तीनों के साथ भी ये सुलूक करने वाले। ये चीज सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह पता हो चुकी है। लेकिन अब ये लोग करने की भी कोशिश करेंगे, जैसा पुलिस को भी मैनेज करके इनकाउंटर कराने की कोशिश करेंगे। उनको धक्का भी लगा अगरचे, तो इसके लिए सीधे सीधे सन्यासी और यूपी पुलिस जिम्मेदार होगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर, बाजाब्ता तौर पर लिख कर दे दिया है। ये एक चीज हो गई। और दूसरी बात ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट, अगरचे ये अपने आप को कोर्ट को नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट को नहीं आया, और अपनी इन चीजों को जो बताने के लिए जो सवालात किए गए उसका जवाब सही तौर पर नहीं दिया, तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और एक इसके ऊपर ये केस भी बुक हो जाएगा, जो अदालत के साथ, जो इसने अदालत को गुमराह करने का, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का, बेवकूफ बनाने का
और जो नौटंकी करने का और जाली दस्तावेजात पेश करने का, जिस तरीके से हॉस्पिटल के रूल्स को तोड़ते हुए जिस तरीके से हॉस्पिटल में भी इसको जो साथ दिए, जो मदद किए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कह दिया। और ये भी वार्निंग दे दी, अब ऐसा ना हो कि हम हमारे फ्रेम से निकलते हुए हम डीजीपी को तलब कर ले और तुम्हारा जो है सो बयान बच जाए। यानी ये समझ में साफ आ रहा है कि अब इसकी सरकार कभी भी गिर सकती, कुछ घंटों में भी गिर सकती, कुछ दिनों में भी गिर सकती, क्योंकि बिल्कुल अब इसको सदराज वहां पे तो लगभग तय है। अगर से ये नहीं करे, अगर से तो किसी तरीके से इसको उठा के अंदर कर देंगे, कड़ी से कड़ी इसकी सजा होगी, कड़ी से कड़ी इसको सजा देंगे। यानी ना अब इसके पास बचने के लिए कोई रास्ता है, ना छुपने के लिए कोई गटार है, ना छुप सकता ना बच सकता, और कहीं भाग भी नहीं सकता भाई उन्हें, क्योंकि इन्हें हर वर्ल्ड में सारे कंट्रियों में मतलब है इन्हें। 32 कंट्रियां ऐसे है जो इसको बिल्कुल घुसने देंगे, लेकिन घुसते ही सीधा पकड़ेंगे इसको, सीधा दबोचेंगे इसको, इसलिए इन्हें भाग भी नहीं सकता। अब इसका कोई इसको ना बचाने वाले है, जो भी बचाने के लिए जो बीच में आएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप लोग ये समझना, ये देखना, ये सुनना बहुत जरूरी था। हमारे कुछ लोग बोलते हैं ना भाई, अरे ये गोदी मीडिया नहीं बोली, गोदी मीडिया में हमने सुने, क्योंकि वो गोदी मीडिया पे अमल करने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। अबू फजल मीडिया पे जो सुनते हैं, जो यकीन करते हैं, उनको उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उन जो 1% लोगों के लिए ये रखा है मैंने। देखो चैनल का है, वो भी जो है जो उनके तरीके से अच्छे तरीके से बता रहा, लेकिन इज्जत दे के बता रहा। हम इज्जत हमारे पास इन लोगों की नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने इज्जत तो हम शुरू से नहीं करते इनकी, क्योंकि ये क्या है अच्छी तरह से हम वाकिफ है, हम जानते हैं। ये हमारे देश के लिए कलंक और धब्बा है, हमारे देश को इनसे बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जब तक इनका मुंह काला नहीं होगा, जब तक इनका सफाया नहीं होगा, हमारे देश में अमन अमान कायम नहीं होगा, देश की महंगाई खत्म नहीं होगी, देश की बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। और तमाम देशवासी, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं आप लोगों को समझने की कोशिश करो, ये लोग सिर्फ इस्लाम और मुसलमान को नहीं बल्कि क्रिश्चियनों के साथ भी ये सलूक कर रहे हैं, अब शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इनके इरादे और इनकी सोच एक अलग तरफ जा रही है। ना ये देश में मुसलमान को सुकून से रहने देंगे ये लोग, ना क्रिश्चियनों को सुकून से रहने देंगे ये लोग, ना दलितों को सुकून से रहने देंगे ये लोग, ना पंजाबियों को सुकून से रहने देंगे ये लोग, क्योंकि ये इनकी उसमें है भाई, जो मनसूबा, जो ये लोग जो सोच रखे हैं, इनकी सोच के अंदर ये चीज शामिल है। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करो, क्योंकि आज के हालात कल वैसे नहीं रहेंगे, कल के हालात परसों वैसे नहीं रहेंगे। ये हालात बना के रखे हैं लोग, जो भी इनके खिलाफ बोलता है या उसको इनकाउंटर करा दे रहे हैं, या उसको मरवा दे रहे हैं, या उसके ऊपर जो है सो ऐसे नाजायज केसें थोप दिए जा रहे हैं। ये कब तक चलने वाला है? ये अब नहीं चल सकता। हर चीज का, हर जालिम का एक लिमिट होती है, एक हद होती, एक इंतहा होती। ये सारी चीजें पार कर चुके हैं ये लोग, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट अपने काम पे लग चुका है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें की है, जो बरहमी का इजहार किया है, अब देखने में तो यही आ रहा है कि अंदाजा ये लग रहा है कि कभी भी यूपी में सदराज नाखिज हो सकता है, क्योंकि जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान सकता, तो इसका तो जो है सो क्या होने वाला है, क्या कर सकती है हमारी अदालत, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और जिस तरीके से खुले तौर पर चीफ जस्टिस ने यह कह दिया है कि हम कभी भी डीजीपी को तलब कर सकते हैं, मिलिट्री के भी, पुलिस के भी। तो जब ये दो डीजीपी जब एक हो जाएंगे तो क्या होने वाला है, इसके क्या असरात निकल सकते हैं, आप लोग भी बेहतर जानते हैं। मैं बताने या समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो होना ही था भाई, ये तो तय था भाई, आज नहीं तो कल ये तकरीबन ये चीज होने वाली थी, क्योंकि इनका इतना आतंक बढ़ चुका था, इनके इतने हिम्मतें, इतनी बदमाशी बढ़ चुकी थी। अब आदमी इनसे, इनके लिए, इनके बारे में बात करने भी कतरा रहे थे, और इनका बखूबी साथ निभा रही थी हमारे देश की गू मीडिया, टट्टी मीडिया। टट्टी मीडिया का काम यही था कि किसी तरीके से इनके राजों को छुपाया जाए और इनके तारीफ के पुल माने जाए,
और देशवासियों को कुछ जो 2% लोग होते हैं उनको जो है सो रात दिन जो है सो नशे में रहने की आदत होती है, उनको किसी तरीके से गुमराह किया जाए। उनका ये मिशन था जो कि अब चलने वाला नहीं है, नाकाम हो चुका है। अब इनके बाद सीधे सीधे बारी, क्योंकि यूएनसीसी ने भी खुला तौर पर कह दिया है जो ये देश के भारत के जो हालात है इसमें ज़्यादातर ये गोदी मीडिया का भी हाथ है। चैनलों का उन्हें गोदी मीडिया तो नहीं बोला, उन्हें चैनलों का नाम लेके बोला खुला। ये 3-4 जितने भी है हमारे गूंग चैनल, टट्टी चैनल जितने भी है, उनका बाज़ाब्ता तौर पर नाम लेके ये दोहराया भी गया, ये चीज़ें बता दी गई। तो इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान पाक की तिलावत करो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो ताकि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे देश में अमन अमान बनाए रखे। और आप लोग भी सारे मिलजुल के रहो। ये मुट्ठी भर के जो आतंकी है हमारे देश के, ये देश को जिस तरीके से सोच रखे हैं, ये इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अभी अदलिया सुप्रीम कोर्ट बीच में आ चुका है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।